हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग एक साइट पे आए हैं। यहां पे ब्रिक वर्क चल रहा था, तो हमने सोचा कि आपको यहां पे ब्रिक बॉन्डिंग के बारे में बता दें, जो कि आप जैसे कि हर इंजीनियर्स के मन में होता है कि हम देखते ही बता दें कि इस ब्रिक वर्क में कौन सी बॉन्ड हुई है। तो मोस्टली जो घर में जब भी ब्रिक वर्क होता है तो यहाँ उसमें 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं जो यूज़ होते हैं। एक स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड और आपका इंग्लिश बॉन्ड। तो जैसा कि आपको कैसे डिफाइन करें कि कौन सा स्ट्रेचर बॉन्ड है, कौन फ्लेमिश बॉन्ड है, कौन सा इंग्लिश बॉन्ड है, आप जैसे कि देख के ही उसको बता दें कि कौन सा बॉन्ड है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक एग्जांपल में आपको कुछ ब्रिक है, यहाँ पे हमने उसको स्ट्रेचर बॉन्ड में आपको बना के दिखाया है। आप देख रहे हैं, ये आपका जो यहाँ पे ब्रिक है, ये ब्रिक आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है। स्ट्रेचर बॉन्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये स्ट्रेचर फेस होता है सामने, इसको हम स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी यहाँ पे जब भी बॉन्डिंग हो, जैसे कि ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ऊपर जस्ट ऊपर आपका कोई भी बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका डिफरेंट लोकेशन पर वहाँ पर ब्रिक वर्क का बॉन्डिंग होना चाहिए। तो जो उसका स्ट्रेचर पार्ट सामने आता है तो उसे हम वहाँ पे दोस्तों स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका सामने जो दिख रहा है वो स्ट्रेचर पार्ट बस दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। जैसा कि ये है स्ट्रेचर पार्ट होता है इसका, ये स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। देखिए, कहीं भी आप देख रहे हैं इस लोकेशन पे आपका सिंगल बॉन्ड नहीं आया हुआ है फेस टू फेस, मतलब एक दूसरे के सामने। जैसा कि एक बॉन्ड ये नीचे हो गया है, तो इसके जस्ट ऊपर कोई भी बॉन्ड नहीं आना चाहिए, अदर लोकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोस्तों इसको हम स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। और स्ट्रेचर बॉन्ड हमेशा दोस्तों आपका 100 mm के वॉल यानी कि 4 इंच के वॉल में आपका आता है। वो कभी आपका 200 mm वॉल के वॉल में कभी आपका स्ट्रेचर बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये 100 mm का वॉल जब होता है तो वहाँ पे हम स्ट्रेचर बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्रिक वर्क हुआ है। इसमें ये आपका दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड क्यों है, कैसे हम जानेंगे कि ये इंग्लिश बॉन्ड है या फ्लेमिश बॉन्ड है? तो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड को जानने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ब्रिक वर्क में आपका ये देख रहे हैं, एक आपका ये स्ट्रेचर पार्ट है, दूसरा आपको ये हेडर पार्ट दिख रहा है। तो जब भी आपके सामने ये एक स्ट्रेचर बॉन्ड होता है लेयर, और दूसरा लेयर आपका पूरा का पूरा आपका हेडर पार्ट होता है आपका ब्रिक का, तो वहाँ पे दोस्तों वो क्या होता है, वहाँ पे आपका ये इंग्लिश बॉन्ड होता है। और इंग्लिश बॉन्ड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमेशा ये 200 वॉल में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका 200 mm का वॉल है। तो आपका इंग्लिश बॉन्ड जब भी होता है 200 mm के वॉल में होता है। उसमें 200 वॉल में, इसमें भी आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी आपका जो भी जॉइंट्स है ब्रिक का, कभी भी एक सामने नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपका जब भी जॉइंट्स एक सामने आएगा तो वहाँ पे आपका ब्रिक वर्क वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो हमेशा इसको आपका ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रिक वर्क कराएँ तो हमेशा कभी भी आपका एक सीध में आपका, मतलब कि एक रो में या फिर लाइन में कह लीजिए, आपका वहाँ पे जॉइंट्स नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ब्रिक वर्क कराएं। तो ये आपका इंग्लिश बॉन्ड हो गया। और हम देखते हैं दोस्तों फ्लेमिश बॉन्ड कैसे होता है। दोस्तों, फ्लेमिश बॉन्ड को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम देखें कि आपका एक स्ट्रेचर पार्ट और फिर हेडर पार्ट, फिर स्ट्रेचर पार्ट, फिर आपका हेडर पार्ट, इसी तरीके से कंटिन्यू आपको जब भी कहीं पे दिखे तो दोस्तों वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि वो वहाँ पे आपका फ्लेमिश बॉन्ड है। और वो हमेशा 200 वॉल में ही आता है। आपका 100 mm वॉल में फ्लेमिश बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जब भी हेडर पार्ट होता है तो वो आपका 100 mm जो कि 190 mm का होता है ब्रिक वर्क, तो वो आपका एक्स्ट्रा होता है। तो ये हमेशा आपका 200 वॉल में ही आपको फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यही 3 ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि मोस्ट प्रॉपर्ली आपका हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। स्ट्रेचर बॉन्ड जो कि आपका 100 mm के वॉल में होता है, आपका इंग्लिश बॉन्ड 200 mm वॉल, और आपका फ्लेमिश बॉन्ड जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। हमने एक आपको ब्रिक लगा के ऐसा दिखा दिया है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। कभी भी आप अपने से देख के बता देंगे कि वहाँ पे कौन से बॉन्ड आपका हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हम समझ रहे हैं कि आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे बॉन्ड को लेके, ब्रिक बॉन्ड्स को लेके, आपका दोस्तों यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।